दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बीरशेबा, सदर्न सिटी बीरशेबा का वो हिस्सा इजराइल का जहां पर लगातार अटैक्स को अंजाम दिया गया है और एक और अपार्टमेंट में कैसे आकर मिसाइल गिरी, ये देखिए लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद की भयावह तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से इस इलाके में बड़ा नुकसान पहुंचा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर है। 22 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। बीरशेबा इलाके में लगातार हो रहे मिसाइल अटैक और इस बीच TV9 पर मेरे सहयोगी मनीष तेल अवीव से जिस तरीके से सीधे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता दें 1 घंटे के अंदर 4 राउंड मिसाइल अटैक की ही सीधी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और एक और खबर आ रही है, 30 मिनट में 4 राउंड ईरानी अटैक हुआ है। ईरानी अटैक से इजराइल में कोहराम मच गया है। लगातार खबरें आ रही हैं, कई जगह पर ईरान के अटैक हुए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं और जहां जहां तबाही दिख रही है या फिर नुकसान हुआ है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि मनीष बता रहे थे, बीरशेबा का इलाका जहां पर सोरोका अस्पताल भी रहा, अस्पताल को अटैक किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद अब बीरशेबा का इलाका जहां पर कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। 3 इजरायली नागरिकों की मौत भी बताई जा रही है, 22 घायल हुए हैं। आइए 2 तस्वीरें थोड़ा विस्तार से आपको व्यापक स्तर पर बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। जो डिस्ट्रक्शन है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नीचे गाड़ियां हैं और मेरी तरफ जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गई है। आधे से ज्यादा तो मलबा गिरा है, ये मलबा नीचे गिरा है और बाकी भी गाड़ियां भी तहस नहस हो गई हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग एक तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें बीरशेबा इलाके से आई हैं। रेसिडेंशियल इलाका बताया जाता है, लोगों के लिए एक बड़ी त्रासदी है। लोगों ने अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर सेफ जोन में पहुंचाया होगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, नीचे जो कारें हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसके अलावा जो बिल्डिंग है वो भी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अब फिलहाल बाहर की तस्वीर आपने देखी, अंदर की इलाके तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में घर के अंदर की ये तस्वीर है, जिससे साफ है कि किस तरीके से इस इलाके में मिसाइल अटैक का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें इजराइल के अलग अलग इलाकों से इसी तरीके की अंदर और बाहर इलाके की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें 1 घंटे के अंदर 4 राउंड ऐसे को मिसाइल अटैक को लेकर मेरे सहयोगी मनीष सीधे तेल अवीव से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से मनीष आपके पास आती हूं, ओवर टू यू, दिखाएं सीधी तस्वीरें। बिल्कुल सुरभि, जो मैं आपसे कह रहा था कि कभी भी सायरन बजने वाला है, देखिए इस वक्त सायरन बजने लगा है और ये सायरन बजने का मतलब यह है कि तेल अवीव के आसमान में इस वक्त मिसाइलें पहुंच चुकी है और अब उसको या तो इंटरसेप्ट किया जाएगा या फिर मिसाइल को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंची जाएगी, यानी कि मिसाइल या तो टारगेट को हिट करेगी। और इस वक्त जोर जोर से सायरन बज रहे हैं। लोग जो थोड़े रिलैक्स से यहाँ पर बंकर के आसपास थे और जरा देखिए, आप देखिए कैसे लोग दौड़ते भागते हुए बंकर में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको उन तस्वीरों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश कर रहे हैं कि उन ईरानी मिसाइल को भी TV9 के कैमरे पर एक बार फिर हम कैद करने की कोशिश करें। लेकिन इन सायरन की गूंजती हुई आवाज़ के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप का ये कौन सा सीज फायर है कि 1 घंटे के भीतर 4थी बार मिसाइल से अटैक हुए हैं। अब आप सोचिए कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि सायरन की आवाज़ और तेल अवीव में पूरा सन्नाटा, ये स्थिति केवल तेल अवीव के साथ नहीं है, बल्कि ये स्थिति एक के बाद एक इजराइल में सभी शहरों की स्थिति है। अभी अलग अलग शहरों में आप कहें तो तकरीबन 1 करोड़ लोग बंकर में मौजूद हैं और TV9 के कैमरे पर हम आपको उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरानी मिसाइल हमले हैं उनको भी हम लाइव कैमरे में कैद कर सके। लेकिन इन सब से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वो ये है कि सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन उस सीज फायर को लगता है कि धता बता दी गई है। सीज फायर का उल्लंघन सीधे सीधे ईरान ने कर लिया या फिर सीज फायर को उन्होंने नहीं माना। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लगातार जो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, 1 घंटे के भीतर
चौथी बार ईरान की ठीक है तरफ मनीष, से आप सुरक्षित मिसाइल रहिए, हमले आप और किए गए रोहित हैं एक सुरक्षित जगह पर इजराइल रहिए के और रिपोर्टिंग करते रहिए। आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि सायरन बज रहे हैं, लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है इजराइल में नागरिकों के लिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।